हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ में 18वां टॉपिक कवर करेंगे जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। ओके, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस महाद्वीप का स्थान विश्व में चौथा है? ठीक है, ये चीज़ पहले भी बताई जा चुकी है। ऑप्शंस हैं यहाँ पे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो चौथा महाद्वीप जो है हमारा यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वह दक्षिण अमेरिका है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का स्थान विश्व में चौथा आता है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शंस हैं एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर यूरोप। तो पक्षियों का महाद्वीप जिसे कहा जाता है, अब बात क्योंकि यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की हो रही है तो यहाँ तो आई थिंक बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर कॉमन सेंस से पता लगाए जा सकते हैं। तो आंसर है सी, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ओके, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लैटिन अमेरिका शामिल है? लैटिन अमेरिका में शामिल है, ये होना चाहिए था। तो ऑप्शंस हैं आपके दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, पश्चिमी द्वीप समूह या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का डी यानी कि उपयुक्त सभी। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा पश्चिमी द्वीप समूह को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? योर ऑप्शंस आर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली या फिर उरुग्वे। करेक्ट आंसर इज ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। इसके बाद अर्जेंटीना का स्थान आता है। यहाँ का सबसे छोटे देश की अगर हम बात करें तो वह फॉकलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉकलैंड द्वीप समूह पर किसका राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन है इटली, यूएसए, यूके या फिर रूस। तो जो फॉकलैंड द्वीप समूह है इस पर यूके का राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। याद रखिएगा, राजनीतिक अधिकार है, भौगोलिक और राजनीतिक दोनों तरीके का अलग अलग अधिकार होता है। सो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फॉकलैंड द्वीप समूह पर यूनाइटेड किंगडम का राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शंस है इक्वाडोर, चिली, अरूबा या फिर उपयुक्त सभी। तो बात हो रही है ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील इनमें से किसी के भी साथ सीमा नहीं बनाता है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 15 देश हैं। ब्राज़ील इनमें से 10 के साथ सीमा बनाता है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे इक्वाडोर, चिली तथा अरूबा के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, ये यहाँ बता रखा है किसके साथ सीमा नहीं बनाता। बाकी की 15 कंट्रीज़ है जिनके साथ सीमा बनाता है, वो आप लोग मैप में एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे फैशन की नगरी कहते हैं? साओ पालो, रियो डी जेनेरियो, सैंटियागो या फिर ब्यूनस आयर्स। तो यह रियो डी जेनेरियो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का तटीय शहर है जिसे फैशन की नगरी कहते हैं। नेक्स्ट है, सेंटोस बंदरगाह से मुख्यतः क्या निर्यात किया जाता है? चाय, कॉफ़ी, नारियल या फिर रबड़। तो इस बंदरगाह से मुख्य रूप से कॉफ़ी निर्यात की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सेंटोस बंदरगाह से कॉफ़ी निर्यात की जाती है, इसलिए इसे कहवा पत्तन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कहवा पत्तन किसे बोला जाता है। यह ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी हिस्से में साओ पाउलो के दक्षिण पूर्व में अटलांटिक तट पर स्थित एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्राज़ील के कहवा उत्पादन फार्म को क्या कहते हैं? फेजेंडा, सुंतलीस, कोफीस या फिर बुग्याल। ओके, करेक्ट आंसर इज फेजेंडा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ब्राज़ील के कहवा उत्पादन फार्म को फेजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कहाँ स्थित है? साओ पाउलो में, रियो डी जेनेरियो में या फिर सैंटियागो में या फिर ब्यूनस आयर्स में। यह अवस्थित है साओ पाउलो में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी साओ पाउलो में अवस्थित है, जो कि ब्राज़ील में है, राइट। नेक्स्ट है, कौन विश्व का एकमात्र देश है जहां से विषुवत एवं मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली या फिर उरुग्वे? तो वह जो देश है जहां से विषुवत रेखा और मकर रेखा ये दोनों ही गुजरती हैं, दैट इज़ ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ब्राज़ील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से विषुवत एवं मकर रेखाएं यानी दोनों ही गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना का चेको का मैदान किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? चाय, कॉफ़ी, नारियल या फिर कपास? यह प्रसिद्ध है कपास के उत्पादन हेतु। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अर्जेंटीना का चेको का मैदान कपास उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का स्थलबद्ध देश है? योर ऑप्शंस आर बोलीविया, पराग्वे, उपयुक्त दोनों या फिर डी ऑप्शन देख लेते हैं, कोई अलग है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखा है। उरुग्वे। एक्चुअली ये दोनों ही हैं, इसीलिए आंसर हमारा हो जाएगा सी, बोलीविया और पराग्वे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, उपयुक्त दोनों। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो स्थलबद्ध देश हैं, एक तो बोलीविया है और दूसरा पराग्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में पाई जाने वाली पोषक तत्वों से भरपूर घास को क्या कहते हैं? योर ऑप्शंस आर अल्फा अल्फा, बेयर्स, ग्रिजली या फिर टिम्थी। ओके, सो दैट्स कॉल्ड अल्फा अल्फा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्ध नम भागों में पोषक तत्वों से भरपूर घास को अल्फा अल्फा या फिर लुसर्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस देश में फियोट तट के उदाहरण देखने को मिलते हैं? योर ऑप्शंस आर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली या फिर उरुग्वे। करेक्ट आंसर इज चिली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फियोट तट जो जगह जगह से कटा फटा हुआ है के उदाहरण चिली में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं गुजरती है? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं जिनमें रेखा से संबंधित बात हुई है। बात कर लेते हैं कौन सी रेखा है जो नहीं गुजरती है, दैट इज़ कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा तथा अमेजन बेसिन से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, तो कौन सी बची? कर्क रेखा जो नहीं गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विषुवत रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ओके, ऑप्शंस हैं इक्वाडोर, कोलंबिया एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अर्जेंटीना या फिर ब्राज़ील। तो वह कंट्री जो है अर्जेंटीना है जिससे विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। एक मिनट रुकिए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया तथा ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ओके, तो अर्जेंटीना से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका से अलग करता है? पनामा नहर, ड्रेक पैसेज या फिर बेरिंग जल संधि या फिर उपयुक्त सभी। यानी कि तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका से अलग करती हैं। तीनों तो नहीं है, कोई एक है और वह एक है ड्रेक पैसेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उत्तर में पनामा नहर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से दूर करती है, जो चीज़ हम इससे पहले वाले टॉपिक में कवर कर चुके हैं, राइट, पनामा नहर से संबंधित। अब बात हो रही है दक्षिण की, तो दक्षिण में ड्रेक पैसेज इसे अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट, किस देश की राजधानी विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है? ऑप्शन है बोलीविया, कोलंबिया, अर्जेंटीना या फिर ब्राज़ील। करेक्ट आंसर इज बोलीविया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लापाज बोलीविया की राजधानी है। यह सागर तल से 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। यहाँ स्थित हवाई अड्डा विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। किस देश में अटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चीन या फिर उरुग्वे। चिली देश में अटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट।
चिली में अटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ है जहां वर्षा ना के बराबर होती है। यह दुनिया का शुष्कतम मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल में अरीका सबसे शुष्क मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंटागोनिया का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका? यह अवस्थित है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पेंटागोनिया का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित एक शीतोष्ण मरुस्थल है। नेक्स्ट, तांबे की विश्व प्रसिद्ध खान जिसका नाम है चुक्विकमाटा कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, चिली में या फिर उरुग्वे में? यह अवस्थित है चिली में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चिली में स्थित तांबे की विश्व प्रसिद्ध खान चुक्विकमाटा स्थित है चिली में। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है, इसलिए इसे तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि तांबे की राजधानी किसको कहा जाता है? योर आंसर शुड बी चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कुकेनान जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, योसमाइट जलप्रपात या फिर जोंग जलप्रपात? इसका तो सभी को पता होगा, क्या ही बताए। योर करेक्ट आंसर इज एंजल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात गुयाना पठार पर वेनेजुएला के दक्षिण पूर्व में ओरिनिको की सहायक नदी कैरो पर स्थित है। तो नदी तो पता होनी चाहिए कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? यह अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बरमूडा त्रिकोण उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका एक कोना फ्लोरिडा, दूसरा बरमूडा और तीसरा पोर्टोरिको से जुड़ता है। यह त्रिकोण एक ऐसा ब्लैक होल है जिसकी चुंबकीय शक्ति से बचकर क्या होता है, जिसकी चुंबकीय शक्ति से बचकर निकलना असंभव है, इसलिए इसे शैतानी त्रिकोण भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटो ग्रोसो पठार किस देश में स्थित है? सॉरी, ब्राज़ील, बोलीविया, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से किसी में भी नहीं? डेफिनेटली दोनों में है, सी आंसर हो जाएगा। माटो ग्रोसो पठार का जो विस्तार है वह ब्राज़ील और बोलीविया दोनों में ही है। ओके, यहाँ पर विस्तार होना चाहिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रॉपर यहाँ पर टाइप नहीं पाया। माटो ग्रोसो पठार का विस्तार, मैंने बोल दिया था कि पठार कहाँ पर है, चलो कोई नहीं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? एंडीज, रॉकीज, हिमालय या फिर हिंदू कुश? सबसे लंबी एंडीज है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर के लगभग है, एग्जैक्ट नहीं दे रखी है। यह कोलंबिया से तियर्रा डेल फ्यूगो तक फैली है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शंस आर मैकिनले, हेक्ला, सेंट हेलेंस या फिर एकांकागुआ। सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है, दैट इज़ एकांकागुआ। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है जो चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, किस पर्वत श्रृंखला पर विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? यूराल, रॉकीज, हिमालय या फिर एंडीज? सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं एंडीज़ पर। एंडीज़ पर्वत पर विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कौन दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी, एकांकागुआ, टुबकाल या फिर पिनाटाबो? दैट इज़ कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, सक्रिय ज्वालामुखी है। एंडीज़ पर्वत पर स्थित कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर में स्थित है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है? नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र या फिर हुआंगहो? दैट
इज अमेजन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अमेजन नदी नील नदी के बाद दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ओके, दूसरी सबसे लंबी नदी पूछी गई है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकल करके पेरू तथा ब्राज़ील में प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह अपना मुहाना बिल्कुल विषुवत रेखा पर बनाती है। नेक्स्ट है, किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है? नील, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर अमेजन? तो सबसे बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र है, पूरी दुनिया की बात हो रही है, अमेजन नदी का ही है। अमेजन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का अंतरतम बंदरगाह है? रॉटरडम बंदरगाह, नाहवा शेवा बंदरगाह, मनोस बंदरगाह या फिर सेंटियागो बंदरगाह? सो दैट इज़ मनोस बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ब्राज़ील में अमेजन नदी के तट पर मनोस बंदरगाह स्थित है। यह दुनिया का अंतरतम बंदरगाह मीन्स टू से तट के सबसे भीतर है। नेक्स्ट, अमेजन नदी की घाटी में कौन से वन पाए जाते हैं? एक सेकेंड। सेल्वास वन, सवाना वन, लाहौस वन या फिर शोलास वन? वह है सेल्वास वन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अमेजन नदी की घाटी में सेल्वास वन, कह सकते हैं सदाबहार वन, पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे सघन सदाबहार वन के क्षेत्रफल अमेजन घाटी में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मूल रूप से रबड़ के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? सेल्वास में, सवाना, लाहौस या फिर शोलास? सो करेक्ट आंसर है, अच्छा ठीक है, मतलब किन वनों में पाए जाते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सेल्वास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मूल रूप से रबड़ के पेड़ सेल्वास में ही पाए जाते हैं। सेल्वास में महोगनी के वृक्ष भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लाप्लाटा नदी तंत्र में कितनी नदियाँ शामिल हैं? इस नदी तंत्र में कितनी नदियाँ शामिल हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? इसमें 3 नदियाँ शामिल हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। दक्षिणी ब्राज़ील से निकलकर 3 नदियाँ दक्षिण में बहती हैं, जो कि पराग्वे, पराना व उरुग्वे नदी है। मतलब तीनों नदियाँ कौन सी हैं, उनके नाम ये यहाँ दे रखे हैं। इन तीनों नदियों का सम्मिलित रूप लाप्लाटा नदी तंत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यह जिस खाड़ी में गिरती हैं उसे रियो डेल्ला प्लाटा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, कोलोराडो नदी किस देश में प्रवाहित होती है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली या फिर उरुग्वे? यह प्रवाहित होती है अर्जेंटीना में। कोलोराडो नदी का उद्गम एंडीज़ पर्वत पर होता है, उसके बाद यह अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? ठिसो सिकरू झील, बैकाल झील, टिटिकाका झील या फिर पेंगांग झील? तो सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टिटिकाका झील बोलीविया एवं पेरू के मध्य अवस्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील ठिसो सिकरू झील है, जो तिब्बत में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 2 चीज़ें कवर की गई हैं। नौकागम्य झील तो बताई गई है, इसके अलावा दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी बताई गई है, जो कि तिब्बत में है। किस झील में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है? ऑप्शन है ठिसो सिकरू झील या फिर मिशिगन झील या फिर टिटिकाका झील या फिर मरकाइबो झील? वह है मरकाइबो झील। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मरकाइबो झील वेनेजुएला में स्थित है। इस झील में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। 38 थे इस टॉपिक से। पीडीएफ की अगर नीड है तो आप लोगों को मालूम है, साइट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप लोग विजिट कर सकते हो या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।